समय परमेश्वर तो हमें सहायता करना और हमारे बीच में बने रहकर परमेश्वर तेरे ओर देखकर स्तुति आराधना करने के लिए तो हमें मदद करना, क्योंकि तू हमारा सहायक है, हमारा मार्गदर्शक है। धन्यवाद देते हैं सारे कार्य के लिए, हमारे जीवन के लिए। आगे का सारा समय तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना की है तेरा प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तो सुन और कबूल कर। आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे अपनी आंखों को बंद करके, उसे देखते हुए, निहारते हुए, उसकी हुजूरी, उसकी उपस्थिति में उसके नाम को धन्यवाद देते हुए, उससे प्रेम करते हुए, मोहब्बत करते हुए गाएंगे। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है चांद से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। सब मिलके तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है चांद से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम यीशु। यीशु यीशु, क्या उसके नाम को पुकारेंगे आज की सुबह? यीशु यीशु यीशु, तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है चांद से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। आपकी आवाज कलसिया तेरे चरणों में, तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है शान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम यीशु
चले, कोई डर ना लगे, आंधी आए आए तूफान, हमको तो छू ना सके, साथ जब तू चले। क्या आप विश्वास करते हैं? कोई डर ना लगे। हाँ मेरे प्रभु, आंधी आए आए तूफान, हमको तो छू ना सके। यीशु यीशु पवित्र नाम को लेते हुए यीशु यीशु यीशुआ यीशु। और एक बार यीशु, जो सब नामों में महान, यीशु, उसके नाम में है उद्धार। यीशु यीशु, हालेलुया, यीशु, आमीन, यीशु, 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 यीशु। आपकी आवाज एलिसिया। यीशु 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 यीशु। उसने हमें जीना सिखाया है। उसे कहे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है प्रभु यीशु। यीशु यीशु हर एक जन यीशु, उसके नाम में हमें शिफा मिलती है, एक क्षमा मिलती है, मुक्ति मिलती है। वो नाम पवित्र नाम है। उस एक नाम को लेने से हमारे जीवन में सब कुछ बदल जाता है मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड। यीशु नाम
सबसे ऊंचे सिंहासन पर राजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन विराजमान होकर रहने, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा, सब मिलके, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा, ओ सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से कहे, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा। गूंजने दे इस आवाज को, जो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा जो था, जो है और जो आने वाला है, जो सिंहासन पे विराजमान, सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी का साम्राज्य उसका वैभव है। सेनाओं का यहोवा पर, और एक बार, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा
तब यशायाह कहता है कि उस पवित्र परमेश्वर को जब मेरे सिंहासन पे विराजमान देखा, वो डर गया, कहने लगा कि मैंने तो सेनाओं के यहोवा को देख लिया है, मैं अब कैसे जीवित रहूंगा। मेरे प्रियो, जब उसकी पवित्रता का एहसास होता है ना, तो हमें हमारी योग्यता पता चलती है। वो कहता है कि मैं तो अब कैसे जीवित रहूंगा, क्योंकि मैंने तो सेनाओं के यहोवा को देख लिया। कहता है कि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, जो अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं। मेरे प्रियो, हमारी कौन सी दशा अलग है, हम भी उस परिस्थिति में हैं। आज जो यहोवा, जो सेनाओं का परमेश्वर हमारे बीच में है, और उसकी पवित्रता हमें याद दिलाती है कि हम किस जगह खड़े हैं। मेरे प्रियो, बिना रुके अपने आप को दे दे। इस आराधना में परमेश्वर से कहे कि प्रभु, मेरा जीवन आपके लिए काम आए। क्योंकि तुरंत उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए कौन जाएगा, मैं किसे भेजूं। और यशायाह ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं हूं, मुझे भेज। मेरे प्रियो, क्या आज आपकी प्रार्थना ये है, क्या आपकी आराधना ये है, हाँ प्रभु, मैं यहां हूं, मुझे भेज प्रभु, तू मेरा सेनाओं का यहोवा है। क्या आपकी प्रार्थना ये है? तो आइए उसे कबूल करते हुए, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेजो। आपका बेटा, आपकी बेटी कहती है, प्रभु मेरे यहोवा, मेरे पिता, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मुझे कहे उसे, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र उपस्थिति हमारी बीच में है, उसकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, भूल जाए सब कुछ और मैं यहाँ हूँ प्रभु, मेरे परमेश्वर, मुझे भेजो। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा
जो है और जो आने वाला है, सेनाओं का यहोवा। यहोवा मेरा रक्षक जो मुझको ना छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक जो मुझको ना छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक जो मुझको ना छोड़े, साथ में रहता। इमानुएल परमेश्वर है। यहोवा मेरा रक्षक जो मुझको ना छोड़े, साथ में रहता। और एक बार कहेंगे, यहोवा मेरा रक्षक जो मुझको ना छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक जो मुझको ना छोड़े, साथ में। विश्वास के साथ, यहोवा मेरा रक्षक जो मुझको ना छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक जो मुझको ना छोड़े, साथ में रहता सदा। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, मेरा तो वही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा। तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु, अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। आप तैयार है गाने के लिए? अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा। कहे उस परमेश्वर से, मेरा तो तू ही तूने ही थामा। ओ मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने। और कहे यहोवा, यहोवा मेरा रक्षक जो मुझको ना छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक जो मुझको ना छोड़े, साथ में रहता। यहोवा मेरा रक्षक जो मुझको ना छोड़े, साथ में रहता। सब कहे, सब कहे, यहोवा मेरा रक्षक
हाथों को तूने वो हमारे बीच में मौजूद है। अपने आप को नम्र करो उसकी उपस्थिति में। अपने जीवन को दे दो मेरे प्रियो। क्या आज आप तैयार हैं कहने के लिए परमेश्वर मेरा जीवन आपका है? अगर हाँ तो मेरे साथ कहे, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। जीवन से महिमा तुमको मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। और एक बार कहेंगे, जीवन से महिमा तुमको, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। इतनी सिखवाएं मुझ में हमारी प्रार्थना है, इतनी सिखवाई मुझ में नहीं तू दिखे, मेरे जीवन से महिमा। ये सिर्फ गीत नहीं है, ये आज हमारी दिल की आराधना है पिता। ये हमारी प्रार्थना है, जिंदगी की चाहत है मेरे खुदा को मिले। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। इतनी सिखवाई
मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। और एक बार कहेंगे, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले। मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। के समय में मैं शांत रहूं और जानूं कि तू ही है खुदा। क्या आप एहसास करते हैं? भय के समय में मैं शांत रहूं और जानूं कि तू ही है खुदा। गम के समय में मैं शांत रहूं। Be still and know that I am your God. मैं शांत रहूं और जानूं कि तू ही है खुदा। मेरा हमदम भी तू, मेरा सहारा भी तू, मेरा सहायक भी तू ही है खुदा। मेरा हमदम भी तू, मेरा सहारा भी तू, मेरा सहायक भी तू ही है। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं, इतनी सी ख्वाहिश मुझ में नहीं। यही मेरी इच्छा है, तमन्ना कि मुझ में मैं नहीं, तू ही तू दिखे। यीशुआ यीशुआ मुझ में सबके सेनाओं उसके सामने झुकते हुए सेनाओं का यहोवा, एक आवाज में सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र,
मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो खुदा, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, praise your holy name, holy name, holy name. उसकी पवित्र हुजूरी में अपने आप को दे दे मेरे प्रिय। ओ यीशुआ, आखिर के इन क्षणों में अपने हृदय को दे, ताकि आने वाला वचन हमारे जीवन को बदल दे। अपने हाथ उठाकर कलीसिया गाएंगे। पवित्र पवित्र यीशु तू है पवित्र, मेमना पवित्र, मेमना पवित्र, तू है पवित्र, पवित्र यीशु तू है पवित्र। ऐसी आपकी आवाज, मेमना पवित्र, मेमना पवित्र, तू है पवित्र, पवित्र यीशु तू है पवित्र, मेमना पवित्र, मेमना पवित्र। Holy, holy, काय सब are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy,
Are you Lord God Almighty? Worthy is the worthy is the you are holy, holy. क्या आप महसूस करते हैं उसकी उपस्थिति को? अगर हाँ तो चुप ना रहे, क्योंकि ये समय है सिर्फ कहने का कि प्रभु तू पवित्र है। वो मेमना जो हमारे लिए वध हुआ वो योग्य है। होली होली are you Lord God Almighty? Amen. Worthy is the Lamb. You are holy. Oh, thank you, Lord God. Are you Lord God Almighty? Go ahead. Worthy is the Lamb. Worthy is you are holy. Holy are you, Lord God Almighty, Almighty God. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. हाँ प्रभु, तू पवित्र है प्रभु। सेनाओं का यहोवा आपको आदर देते हुए, सारी महिमा देते हुए, पूरी कलीसिया, हम आपके बच्चे आपके सामने झुकते हुए कहते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, जो था, जो है और जो आने वाला है। आपके इस पवित्र भवन में उपस्थिति में अपने आप को देते हैं, हमारे मन, प्राण, शरीर, विचार, हर एक बात को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा आपकी है। आगे जब वचन में जाएंगे प्रभु, पवित्र आत्मा में अगुवाई करना, और उस वचन के द्वारा, रोटी के द्वारा हर एक हृदय, हर एक आत्मा तृप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो भी वचन देने वाले आपके दास है प्रभु, पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करना, और सारा इस जग का नियंत्रण, सिस्टम का नियंत्रण ऐसा ही आप लेते रहना प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, और सारी कलीसिया ने कहा आमीन। बैठ सकते हैं हम लोग। बच्चे जाएंगे संडे स्कूल के लिए, हम उनके लिए ताली बजाएंगे। सब लोग वचन के लिए तैयार हैं? मैं विश्वास करता हूँ सब लोग यहाँ पे हैं। प्रेज़ गॉड। सो आइए हम आगे वचन में जाएंगे, और परमेश्वर सच में भला है, अद्भुत है, जिसने हमें सुंदर मौका दिया। आगे थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे भर देंगे हम चेयर्स को। प्लीज आ जाओ, आगे आ जाओ। और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आज हमें फिर से नया दिन मिला, नया मौका मिला है। जैसे हम वचन के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि सब सेटल डाउन हो जाए, जल्दी से अपने पवित्र शास्त्र ले ले, क्योंकि आज हम
कुछ नई चीज़ों को सीखने वाले हैं। आमेन। परमेश्वर का वचन हमें तृप्त करने वाला है। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो आइए हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के वचन का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में पास्टर राहुल है, राहुल शाह, मैं उनको आगे बुलाऊंगा। जोरदार तालियों के साथ हम वचन का स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे आप लोग सब? आमीन। ठंडी बारिश में हम आत्मा की गर्माहट में बैठे। आमीन। यस, आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ जीसस दिस मॉर्निंग। और मसीह यीशु के नाम से मैं जो हूँ आपको आज शुभकामनाएं देता हूँ। एंड इट इज ऑलवेज अ जॉय टू कम एंड स्पेंड टाइम विथ यू ऑल। और ये हमेशा एक आनंद की बात है कि आपके साथ वचन का समय बिताए, आपके साथ समय में आनंद है। एंड आई वांट टू थैंक पास्टर पॉल एंड आई एम रियली मिसिंग हिम। और पास्टर पॉल जो है हमारे परमेश्वर के दास, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, उनको मैं आज याद करता हूँ। And I've been in touch with him and speaking with him, but we praise God that he is out there on the field serving the Lord and his people. और मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ और मुझे पता है कि वो परमेश्वर की सेवा में जो है कुछ जगह गए हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। Let us continue to pray for his journey, for his ministry and the people that he will be serving there. और हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, जहाँ पे वो है उन लोगों के लिए, उस सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते So रहेंगे। quickly, I have a very little time, so we will get into today's message. और मेरे पास कुछ ही समय है, इसलिए जल्दी से हम आज के संदेश की ओर जाएंगे Let's have a word of prayer. और हम प्रार्थना करेंगे। Father Lord, we just want to thank you for this morning. पिता, हम आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं We commit ourselves to you. और हम अपने जीवन को अपने आप को देते हैं Lord, both the Rahuls, we commit ourselves into your और हम hands. दोनों अपने जीवनों को समर्पित करते Lord, हैं। that you will speak through our vocal cords and you will think through our minds. और प्रभु, हमारे द्वारा आप बात करें, हमारे विचारों के द्वारा आप बाहर आए। May revelation knowledge flow through us to your people. और प्रभु, आपके लोगों के लिए आप वो प्रकाशनों को दे पिता। Nothing of our mind, but everything from your spirit may be released this morning. और हमारे बुद्धि से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा जो भी आज प्रकाशन आप Let your word expose what needs to be exposed in our life. और प्रभु, वही जो बातें आप चाहते हैं हमारे जीवन में प्रकट हो, वो प्रकट हो जाए। Let your word bless what needs to be blessed in our life. और प्रभु, आपके वचन के द्वारा जो बातों के लिए हमें जरूरत है, उन बातों की आशीष हमें मिले। In Jesus' name. और यीशु मसीह के And नाम all से। said, और सब ने कहा Amen. आमीन। Amen. Amen. This morning I want to talk to you on the topic called No Turning Back. और आज की सुबह मैं आज आपसे एक विशेष विषय पे बात करना चाहता हूँ कि पीछे ना मुड़ना, No turning back. पीछे ना मुड़ना। Quickly, I want to share 6 keys. I want to keep 6 thoughts before you, even as we look at this. और 6 जो ऐसी कुंजियां मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, And- जो इन विषय के साथ जुड़ी है। And these 6 points are taken from the first and the second letter of Peter. और ये जो 6 बातें हैं, वो हमें पतरस की जो पत्रियां हैं, उनमें से हमने निकाली है। This letter was, or these letters were written to a persecuted church और ये जो पत्रियां लिखी गई, वो सतावट होने वाली कलीसिया को लिखी गई who थी। were going through intense, frequent trouble for और- their faith.
और उनके विश्वास के लिए उस समय कलीसिया जो है हर समय उस सतावट का सामना कर रही थी, ऐसे समय में लिखी गई At the पत्री है। same time, there were internal issues in the church. और उसी समय एक दूसरी ओर हम देखते हैं कि कलीसिया में उनके अंदर ही अंदर बहुत सारे तनाव थे There were people who were teaching wrong doctrines. और ऐसे भी लोग थे जो गलत शिक्षा उस समय दे रहे And थे। one of the teachings they were teaching them was that forget about the second coming. Jesus is not going to come back, और and you are going to die in this persecution. There is no hope for your Christian faith. और उसमें से एक गलत शिक्षा का विषय ये था कि प्रभु यीशु मसीह जो है पुनः कभी नहीं आएंगे और इसी के लिए वो लोगों को बहमा रहे थे और इसी की द्वारा जो है उनको कह रहे थे कि कोई जो है पुनरुत्थान ये नहीं है। हाँ, वापस आना प्रभु नहीं वापस नहीं आने वाला, तो आपका सताव में ही आपकी जिंदगी चली जाएगी, आप इधर ही खत्म हो जाओगे, आपके आत्मिक जीवन का कोई भविष्य नहीं है। There is no future to your faith. और हमारे विश्वास का कोई भविष्य नहीं। We are living in similar days, और हम देखते हैं आज हम ऐसे ही समय में जी रहे हैं। especially the city that we are living in, Pune. और विशेष ये शहर जो पूना शहर है यहाँ पर, Maybe we have not really tasted persecution the way we should. और शायद हम उस बात के लिए उस रीति हमारी परीक्षा नहीं होगी जिस रीति से होनी चाहिए हमारी सतावट। But there are so many false teachers and false teachings around the city. और लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे झूठे जो है शिक्षक और झूठी शिक्षा है। शिक्षा हमारे बाजू हमें देखने को मिलती है। Only Jesus, जो है सिर्फ यीशु के बारे में सिखाया, Jehovah's Witness, यहोवा विटनेस वाले, only Holy Spirit. और कुछ लोग सिर्फ पवित्र आत्मा के बारे में People सिखाते हैं। have divided the Trinity in so many ways. और परमेश्वर की जो त्रिएकता है उसको अलग अलग करके लोग अलग शिक्षाएं दे रहे हैं There are strange doctrines taught in the church. और अलग अलग जो है शिक्षाएं विशेष रीति की जो है दी जा रही है। Jesus and the cross has been kept aside, and prosperity and hyper grace and so many other theories are taught in the churches. और जो प्रभु यीशु मसीह और उनका जो क्रूस है उसको जो है लोगों ने दूर करके जो समृद्धि या आशीषों के बारे में और जो सिर्फ अनुग्रह के बारे में सिखा रहे हैं। We believe in blessings. Amen. हम आशीषों में विश्वास करते हैं। We believe in prosperity. हम जो है समृद्धि होने में या संपन्न होने में विश्वास We करते हैं। believe the God that we serve is a God of deliverance and healing. और हम ये भी विश्वास करते हैं कि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो चंगाई का छुटकारे का परमेश्वर But है। these elements should not become the foundation of our faith. लेकिन ये बातें हमारे विश्वास की नींव नहीं होनी चाहिए। The foundation of our faith should be the cross. और हमारे विश्वास की अगर नींव कुछ है तो वो है परमेश्वर का यीशु का क्रूस। The foundation of our faith should be the word of God, the scriptures. हमारे विश्वास की नींव जो है परमेश्वर का वचन है। The foundation of our faith should be the person of Christ, not just the promises of God. और हमारे विश्वास की नींव स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, केवल उनके जो है वचन नहीं लेकिन वो स्वयं है। And then everything will follow. और उसके बाद सब बातें हैं। Blessings will follow. Amen. आशीष है उसके बाद है Healing will follow. और चंगाई आएगी Things will take place in their own time in our life. और हमारे जीवन में सही समय पे बातें हो जाएगी। But when the foundation is right, we become unshakable. और जब हमारी नींव जो है वो सही है हम कभी नहीं डगमगाएंगे। Because we are moving in times where everything will be shaken. और क्योंकि हम ऐसे समय में चल रहे हैं Are you there? सब कुछ जो है हिल रहा है। आप सुन रहे हैं? हम ऐसे समय में गुजर रहे हैं कि सारी चीजें हिल रही है, हिलने वाली है और वो हिलाने जाने की तीव्रता बढ़ने वाली है। Anything that does not have a foundation will fall. और ऐसी हर एक चीज जिसका कोई नींव नहीं है वो गिरने वाली है। It's good that in the initial stage of our Christian journey, we learn from each other, isn't it? और ये अच्छा है कि हमारे शुरुआती मसीह जीवन में हम एक दूसरे से सीखते आए हैं। ये अच्छी बात है कि नहीं? We learn from each other. हम एक दूसरे से सीखते हैं We are taken care by each other. और हम एक दूसरे का जो है ख्याल रखते, एक दूसरे की केयर करते हैं। Second hand experience, we call that. I call that. हाँ, और हम उसे क्या कह सकते हैं हिंदी में? ना दूसरे से मिला हुआ अनुभव, राइट? दुसऱ्याच्या अनुभवाने आपण वाढत असतो आणि आपला विश्वास वाढतो, आमेन। आपली श्रद्धा वाढते, आपली भूक प्रभूसाठी वाढते, and that is nice. ये अच्छा है But over the period of time, as you grow, लेकिन जैसा समय जाता है और हम बढ़ते हैं, listen,
You cannot depend on second hand experience. फिर हम जो है दूसरों से मिले उस अनुभव पे निर्भर नहीं रह सकते. This preacher, that prophet, this apostle, that minister, that Bible study, oh, he speaks so deep, he speaks so powerful, he speaks so, that is all good. But now God wants you to take first hand experiences from him. मैन देखो, हम अभी तक उस अनुभव से जी रहे थे जो दूसरों से मिल रहा था, जो कि हम कहते हैं कि वो प्रचारक बहुत अच्छे हैं, वो प्रेरित बहुत अच्छे हैं, वो सेवक बहुत सामर्थ्यशाली, वो बहुत गहराई का प्रकाशन देते हैं. लेकिन अब तक ये चल रहा था, लेकिन हम परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वयं परमेश्वर से अनुभव पाए. And that's where the foundation which is already laid becomes intense and concrete. और वही पे जो Amen. हमारे जीवन की नींव है वो मजबूत होती जाती है. Amen. आमेन. क्या हमें समझ रहे हैं? Are we understanding this? So that's the whole story. और ये सारी बात है, That's what makes us unshakable. और ये बातें हमें जो है ना डगमाने वाली बनाती है, जहाँ पे हम नहीं हिलते, Because everything will be shaken that needs to be shaken. क्योंकि सब कुछ हिलाए जाने वाला है जो भी हिलने वाला है. और I will say that it is already started. और हम ये कहेंगे कि उसकी शुरुआत हो चुकी है. It's already started globally. पूरे संसार में उसकी शुरुआत हो चुकी है. Only that which has a solid foundation will not fall. और जिस बात का जो नींव है वो मजबूत है, बस वही टिकी रहेगी, बनी रहेगी. My love for Jesus will be tested. और मेरा जो प्रेम मेरे प्रभु यीशु मसीह के प्रति है उसको परखा जाएगा. My personal commitment for Jesus will be tested. मेरा जो वैयक्तिक निजी समर्पण है उसे परखा जाएगा. My simplicity, my dedication will be tested. और मेरी जो मसीह के प्रति जो जीवन शैली है या साधारणता है, समर्पण है, उसे परखा जाएगा. And that time nobody will be there. और उस समय वहां पे कोई नहीं होगा, Just me and those situations. और सिर्फ मैं और वो परिस्थितियां. Pastor's phone may be out of network. अब जो है परमेश्वर के सेवक, उनके फोन नहीं लगेंगे. That brother, that sister that you're calling, he's busy or she's busy in office work. और जो भाई या बहन से आप हमेशा वचन के द्वारा बात करते, शायद उन तक नहीं पहुंच पाएंगे. And maybe nobody will be at our, disposal to help us. और कोई भी हमारे पास नहीं रहेगा कि हमें मदद कर सके. हाँ, तब पता चलेगा कि कितने हम पानी में हैं, कितने गहराई में हम गए हैं प्रभु के साथ. राइट? True. हमारा प्रभु के साथ नाता कैसा है ये कब पता चलता है? आपको पता है, जब सारे हमको छोड़ जाते, जब सब लोग हमको छोड़ते हैं, तब पता चलता है कि मसीह में हम कितनी गहराई पहुंच चुके. Our intensity with God, our intensity with Christ, तीव्रता, वो तब बढ़ती है जब जिंदगी के उतार चढ़ाव में हम मसीह के साथ चलते रहते हैं. समझ रहे? उतार चढ़ाव, पैसे है नहीं है, नौकरी गई है, घर में कुछ चीजें ठीक नहीं चलती, पर फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई आए या ना आए, मैं कलीसिया में जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा या करूंगी, मैं यीशु मसीह के साथ चलता रहूंगा. तब जब मुझे कुछ समझ में ना भी आए, I will keep walking. That's where your worship gets intense and powerful. और ऐसे समय में जब मैं चलता हूं तो हमारी आराधना जो है परमेश्वर के साथ होती है. आवाज बड़ा करने से आराधना पावरफुल नहीं होती, आवाज ऊंची करने से प्रार्थना पावरफुल नहीं होती, या मेरे चिल्लाकर बात करने से मेरी प्रीचिंग पावरफुल नहीं होती. जिंदगी के हर मौसम में हम जब मसीह के साथ चलते हैं ना, उससे इन चीजों को ताकत मिलती है. आमेन. That's where you get the strength. That's where you get the strength. और वहीं पे हम उस सामर्थ को पाते हैं. So Peter is talking to them who are disturbed and persecuted and about to give up on their faith. और पतरस जो है उन लोगों से बात कर रहा है जो सताए जा रहे थे, जो अपनी आशा को खो चुके थे, जो मतलब सब कुछ हार चुके थे. Problems outside the church, कलीसिया के बाहर होने वाली समस्याएं, wrong teachings from within the church. और कलीसिया के अंदर होने वाली झूठी शिक्षाएं. And that was the time where Peter was not, sitting with them and doing a pity party. Oh, poor church, I feel so bad about you. Now I really don't know what to tell you. All that I can do is,
you please keep praying. और सिर्फ पतरस ये कह के उनके साथ नहीं बैठा था कि कितना बुरा तुम्हारे साथ हो रहा है, अब मैं क्या करूं, और वो सिर्फ ये नहीं कहता बेटा कि चलो तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूंगा. He writes these 2 letters under the inspiration of the Holy Spirit. और उसने क्या किया, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से इन 2 पत्रियों को लिखा. And I think we need such voices in the church today. और Amen. आज मैं विश्वास करता हूं कि आज हमें भी ऐसे ही आवाजों की आवश्यकता है कलीसिया में. We need such voices who will stretch our faith to move to the next level with God. और जो आवाज हमारे विश्वास को मजबूत करके परमेश्वर के साथ चलने में हमें Who सहायता will, करे. voices that will teach us to walk with Christ no matter what happens. और वो आवाजें हमारी मदद कर पाए कि मसीह के साथ हम चल पाए, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो. And that will make the church unstoppable. और वही हमारे कलीसिया को जो है, जो कोई रुकावट नहीं ला पाएगा. Amen. So Amen. as we move towards the closure of this age and time, we are coming to an end of this time. और हर एक हमारा जो कदम बढ़ता जा रहा है वो एक आखिर के समय की ओर बढ़ता जा रहा है. Everything is getting wrapped up. और जो है सब कुछ चीजें जो अभी फटाफट से मतलब खत्म होने पे है. And things are getting, it will go from worse to wicked. और चीजें जो है और बदतर से बदतर होती जा रही है. And during this time, our faith must rise to higher levels और to ऐसे- become a strong faith. ऐसे समय में हमारा विश्वास एक स्तर से और ऊंचे स्तर पे मजबूत होता जाना जरूरी है. Right? For a medicine to heal our sickness, the medicine should operate on a superior power, superior effect. Then only we will recover. और ऐसी जो दवाई जो हमारे जीवन को एक गहराई में जाके हमें चंगाई दे और हम पूरी रीति से ठीक हो जाए. है ना? जब हम बीमार पड़ते हैं ना, बुखार आता है, सर्दी खोखला है, तो हम दवाई लेते हैं. वो दवाई उस बीमारी से सुपीरियर लेवल पर काम करती है. तब जाके वो जो ना आपलं तो आजार निघून जातो. कॅन्सर असो, ट्युबरक्लोसिस असो, फीवर असो, आपण औषध घेतो का? कारण औषध एका वरच्या फ्रिक्वेन्सीवर काम करतं शरीरामध्ये आणि मग आपल्याला बरं वाटतं. तसाच आमचा विश्वास असला पाहिजे. परिस्थितीची आणि आमच्या विश्वासाची पातळी जर सारखी राहिली तर आपण बुडून जाऊ. आपल्या विश्वासाची पातळी आपल्या परिस्थितीपेक्षा उच्च असली पाहिजे. आमेन, आमेन. आणि हा उच्च विश्वास कोणत्या पुस्तकातून, थिओलॉजिकल कॉलेजमधून तुम्हाला भेटणार नाही. जे करणं चांगलं आहे, जर संधी मिळाली तर नक्कीच तुम्ही ते करावं. पण हा विश्वास तुम्हाला देवाच्या वचनातून आणि ख्रिस्ताबरोबर चालून आणि जो अनुभव तुम्ही त्याच्याबरोबर पासून घेता, विश्वास तिथूनच उत्पन्न होतो. हालेलुया. That's where you get that faith which teaches you to no turning back. और वहीं से हमें वो विश्वास मिलता है जो हमें सिखाता है कि पीछे नहीं मुड़ना है. My spiritual affections and appetites must increase as we move towards the end of days. और जो मेरे आत्मिक भूख, हाँ, मेरी जो आत्मिक भूख है, और जैसा मैं इस सफर में आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ती जानी चाहिए. मेरे आत्मिक भूख और मेरे आत्मिक चीजों को लगाव कैसा है? मुझ में आत्मिक चीजों के लिए लगाव है या कम होते जा रहा है? That's the test. What is the level of my spiritual hunger? हमारी आत्मिक भूख की जो स्तर है वो क्या है? What are the levels of my spiritual affections? हमारी जो आत्मिक चाहत है उसके स्तर क्या है? Is it growing or decreasing? वो बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? Because we are not just called to believe. क्योंकि हम सिर्फ विश्वास करने के लिए बुलाए नहीं गए. Believers believe, right? विश्वास जो है, विश्वासी विश्वास करते हैं. Correct ना? Believers, मेरे पीछे बोलो. Believers believe. इंग्लिश में बोलो. Believers believe. अभी हिंदी में बोलो. विश्वासी विश्वास करते हैं. हम विश्वासी है तो हम विश्वास करते हैं और किसी भी चीज पर विश्वास करते हैं, right? No, I'm just kidding, okay? But even the devil believes, the Bible says. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि शैतान भी विश्वास करता है. है ना? We are not just called to believe. और हम सिर्फ विश्वास रखने के लिए बुलाए नहीं गए. We are called for something more than that. हम उससे भी ज्यादा बढ़कर करने के लिए बुलाए गए. So I want to share with you a couple of thoughts which Peter begins to write to strengthen these और कुछ Jewish believers. कुछ जो विचार मैं आपसे बांटना चाहता हूं जो पतरस ने उस समय यहूदी विश्वासियों से जो है कहे. Let's read 1 Peter chapter 1 verse 13.
और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 13वां 13 वचन हम पढ़ेंगे। Yes. First Peter, what are the things I need to do so that I would not turn back and I would not fall back? और कौन सी चीजें मुझे करनी है कि जिससे मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा और जो है मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा। Yes. पहला पत्रस पहला अध्याय 13 वचन। Can somebody read in Hindi, Marathi, whatever? आगे is it First Peter chapter 1:13? हाँ वाह, फिर एक बार पढ़ेंगे भाई। इस कारण, अगर बाइबल हो तो अंडरलाइन करो वर्ड, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपनी बुद्धि की कमर, मेरे पीछे बोलो, अपनी बुद्धि की कमर है ना, इसकी कमर पता है, बुद्धि की कमर क्या है? बुद्धि की कमर, इन इंग्लिश ही सेज गर्ड अप, टाई अप द लॉयंस ऑफ योर माइंड। अपनी बुद्धि की कमर कसो, बांधो। You know, during those times when these people would run, they would go for running. और वो ऐसा समय था जिस समय में लोग जो है रनिंग करते थे, भागते थे। They would not wear clothes like we would wear now. और हमारी तरह जो है कपड़े वो नहीं पहनते थे। They would wear long robes. उनके जो वस्त्र थे वो पूरी तरह से मतलब जो है पूरे वस्त्र रहते थे, ऊपर से झगा. लेके नीचे तक। झगा म्हणतो ना मोठा. हाँ, So गाउन की तरह, when they झगा. would run, that the train of their robe would go all over the place. क्योंकि जब वो भागते थे उनके जो वस्त्र इधर से उधर जाते थे। बड़ा था ना, इसलिए तो it would just go all over the place. So what they would do, they would gird it, they would tie it tightly, and then they would run fast. और जब उन्हें दौड़ना होता था तो वो क्या करते, अपने वस्त्र जो है ऊपर बांध लेते थे और फिर वो भागते थे। So what is Peter trying to tell the church? और यहाँ पे फिर पतरस क्या बताने की कोशिश कर रहा है कलीसिया He's को? telling the church, focus your mind. और वो कलीसिया को कहता है कि तुम्हारी जो दृष्टि है उसे केंद्रित रखो। तुम्हारा जो मन है, बुद्धि है, उसको अपने आकलन में रखो, right? Don't let it wander all over the place. और उसे हर जगह दौड़ने मत दो, इधर उधर। See, our problems will end only after we leave this earth. Keep that in mind. और ये हमें जो मन में ठान लेना है कि हमारी समस्या तभी खत्म होगी जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे। If we come to church thinking all our problems will go, I think you will be disappointed. और अगर हम सिर्फ ये समझकर कलीसिया आएंगे कि मेरी सारी समस्याएं चली जाएगी, तो मुझे लगता है कि आप निराश हो जाओगे। The Lord will definitely give you, strengthen you to deal with your problems. No doubt about that. We will not die in our problems. और ये संदेह नहीं है कि परमेश्वर हमें उनमें ऐसे ही छोड़ देगा, वो हमें जरूर ताकत देगा उनमें से बाहर आने की, और हम हमारी समस्याओं में नहीं मरेंगे। But there are countless issues we go throughout the day. लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं, है ना, जो हमारे जीवन में आज हो रही, मतलब समस्याएं कई सारी हैं। Expected problems. जिनकी हम शायद अपेक्षा करते हैं। ऐसी समस्याएं, लाइट बिल, सिलेंडर खत्म हो गया, राशन सिर्फ 2 दिन चलने वाला है, हाँ? आपके साथ भी होता है ना, कि सिर्फ मेरे साथ होता है ना? चलो, मैं ठीक जगह पर हूं। अगले महीने बॉस ने 2000 रुपए काट दिए, EMI, expected problems, जो हमें पता है आने वाली समस्या, unexpected problems, और जो मतलब बिन बुलाए आते हैं ना, ऐसी समस्या होती है। अचानक कोई बिन बुलाया मेहमान घर पे टपकता है, ब्रदर तुम्हाला भेटायला आलो। Somebody, your manager or your colleague does politics with you at office, you don't know about it, you come to know after 6 months, unexpected.
हाँ, हमारी जो काम की जगह है वहाँ पे भी कई सारी चीजें हमारे साथ होती रहती है। लोग हमारे पीठ पीछे बहुत प्लानिंग करते रहते हैं और हमें बहुत समय के बाद पता चलता है कि ये हो रहा है। Some unexpected concerns and issues among husbands and wife, family members. और परिवारों में भी ऐसी चीजें होती है जो है ना, मतलब पति पत्नी के बीच में हो या परिवार के व्यक्ति दूसरे सदस्य के साथ हो। Our personal life issues, हमारे वैयक्तिक जीवन में भी ऐसा होता है, which we have not shared with anybody. किसी के साथ हम नहीं बांटते उन बातों को We can't, और हम कर भी नहीं सकते, because the world has taught us to show the world that we are strong. क्योंकि जो हमें संसार सिखाता Isn't है it? दिखाना कि मैं मतलब सही हूँ या अच्छा हूँ मैं। क्यों दिखाओ कि मैं क्या हूं, अंदर से कितना टूटा हूं? Why should I show the world that I am broken, I am dying from inside? We are taught that way. Our education system has taught us that way. Our education system taught us how to do marketing and become an MBA and how to do HR, but they have not taught us how to handle failures, how to handle rejection, how to deal with suicidal thoughts. And that's why we show that we are strong and we are great. और इसीलिए हम देखते हैं हमारे संसार में जो है हमारे आजू बाजू होने वाली शिक्षाएं हमें क्या सिखाती है, यही दिखाना कि मैं अच्छा हूँ। और फिर लोग क्या करते हैं, हमारे कॉर्पोरेट में भी हम देखते हैं कि लोग पढ़ाई करते हैं, MBA करते हैं, मार्केटिंग सीखते हैं, है ना, अच्छा मतलब ऊपर जाना सब सिखाते, लेकिन हमारी जो अपयश या जहाँ पे हम कमजोर ठहरते हैं उन पे जय पाना या हमारे जो फेलियर्स कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं फेलियर्स को, हाँ, परिस्थितियों का सामना करना, उन पे जय पाना, ये कोई नहीं सिखाता है। So we go through unexpected and expected challenges every day in our life. इसलिए हम जो है पता होने वाली या बिना पता आने वाली परिस्थितियों का सामना हर दिन करते हैं। And so, when we pray, when we come to church, sitting here, our body is here, but mind is hopping in all those problems. और इसीलिए ऐसा होता है कि हम कल से आते बैठते तो है, लेकिन हमारा जो मन है इधर उधर उन परिस्थितियों के साथ भटकता रहता है। Right? Body is in Salisbury Park Bible Center, but mind is hopping on MG Road. Right? Wandering mind that is wandering. So what Peter is saying, if you want to stay strong, you need to gird up the loins of your mind. What a strong term. Gird up the loins of your mind. That means keep your mind on the things you want to do. और इसलिए पत्रस कहता है कि जो हमारा मन भटकता है इधर उधर, उनके लिए, हम सब के लिए, कि तुम्हारे मन को बांध लो अच्छी तरह से कि जो चीजें करनी है उसे हम कर पाए। Don't let your mind go all over the place, just like that robe. और वो जो वस्त्र है उसकी तरह अगर वो बांधे नहीं होंगे तो इधर उधर जाएंगे, उसकी तरह अपने मन को भटकने मत दो। The world is going up, so I'm going up. तो संसार उस तरफ जा रहा है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। World is going down, so I'm also going down. संसार नीचे जा रहा है तो मैं उसी तरफ जा रहा The हूँ। future of the world is not determined by the future of the world, and your future is not the same. देखो, संसार का भविष्य जो हो रहा है या होने वाला है वो और हमारा भविष्य एक जैसा नहीं Hallelujah. है। Are you listening? If क्या you सुन रहे हैं? understand this, it will liberate you. और अगर हम ऐसा ही करेंगे तो It will liberate your mind. Na? हाँ, वो हमारे मन को हमारे मन को वो क्या करेंगे, भ्रमित कह सकते नहीं, छुटकारा देंगे ना। हैं। अगर हमको ये समझा कि जो दुनिया में हो रहा है वो हमारी जिंदगी में होना जरूरी नहीं है। Just because your neighbor is going through a divorce doesn't mean that you will go through a divorce. और इसका मतलब नहीं, हमारा पड़ोसी अगर उनके मैरिज में डिवोर्स का सामना कर रहा है तो वही हमारे साथ हो, जरूर नहीं है। Sorry, just because your colleague had a heart attack doesn't mean that you will have a heart attack. और हमारे किसी साथी को जो है हार्ट अटैक आया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी वो आए। अरे उसको हार्ट अटैक, मेरी भी छाती दुख रही 2 दिन से, पता नहीं, चेकअप करने जाता हूँ। I mean, I've seen believers living like that unnecessarily. The mind is going all over the place. और ऐसा मैंने देखा ही कई बार, विश्वासियों को देखा है कि जो जरूरत है वहां पे उनका मन भटकता रहता है। And that stops us from growing, moving forward in God. और इसीलिए ये बातें हमें रुकाती है, रुकावट बनती है Since परमेश्वर में आगे 20 बढ़ने से। years and 25 years and 30 years of Christian life, we are stuck up in that thought life. और 25 साल 30 साल कई सालों से हम ऐसे बातों में फंसे हुए हैं We are not able to take hold of our thoughts. और हम जो हमारे विचारों पे अधिकार नहीं ले पा रहे। We let our thoughts to run over all the town, all the city, all the places, and then we feel negative, critical, judgmental, depressed. और हमारे विचार हमें हर जगह भटका रहे हैं, समाज में, शहर में, हर जगह भटका रहे हैं और ये बातें हमें एक निराशा की ओर लेकर। It is possible for a person to sit very focused physically and let his mind go all over the place aimlessly.
और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के लिए संभव कि वो एक जगह बैठकर उसका मन कई जगह घूमता रहे, भटकता रहे। Peter is saying, the first thing he's saying, don't let your mind get hold of your mind, your thoughts. Don't let the world run around your mind. और इसीलिए पतरस ये भी कहते हैं कि अपने मन में जो इस संसार की बातें या संसार में अपने मन को भटकने मत दो। Let's read Ecclesiastes chapter 5 verse 1. और हम जो है सबोपदेशक का 5वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। सबोपदेशक मराठीमध्ये उपदेशकाचं पुस्तक 5वां अध्याय पहिलं वचन। One. हाँ मराठी मध्ये तू देवाच्या मंदिरी जातोस तेव्हा सांभाळून पाऊल टाक, बोध श्रवण करण्यास समीप जाणे हे मूर्खाच्या बलिहवनापेक्षा बरे, आपण अधर्म करतो हे त्यास कळत नाही। या पहिलं वचन आहे ना? ओके. Yeah, first Ecclesiastes 5:1. Can somebody read again? Yeah, can you read that loudly? Keep your foot. It's a phrase. Keep your foot when you're going into the temple. और वहां पे बताया गया है कि अपने जो है कदम को संभालो जब तुम मंदिर में जाते हो। Now it is not just keeping your physical foot. What is he saying? Keep your mind on track. Keep your mind in track when you are entering into the presence of God. और ये सिर्फ हमारे कदम या पैरों के विषय में नहीं, लेकिन हमारे जो हमारा ध्यान है उसके विषय में कि तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान जो है उसे संभालो जब तुम मंदिर में जाते हो। So that's where the entire spiritual warfare happens. और वहीं पे हमारा जो आत्मिक युद्ध हमें दिखाई देता है, In our minds. हमारे मन में चलता है। Amen. आमीन। Are we there? क्या सब साथ में है? Are we understanding? क्या समझ रहा है Or have I lost you कि मैंने आपको खो दिया? mentally? आप है? अगर है तो जोर से बोलो, मैं हूं यहाँ। शेजाऱ्याला विचारा आहा का? आहा म्हणजे तसे गेले नाही, म्हणजे आहात का, जागेवर आहात का, असं मला म्हणायचं. Okay. Second thought that I want to share with you that Peter tells the church. और दूसरा विचार जो आपके साथ में बांटना चाहता हूं, जो पतरस कलीसिया को कहता It है, is found in 2 Peter chapter 1 verse 5. और दूसरा पतरस उसका 5वां अध्याय और पहला अध्याय 5 और वचन 5। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय वचन 5. बढ़ाते जाओ और यत्न करो. Make diligence, make effort to add to your faith. He says, add to your faith. और विश्वास में इन बातों का मतलब आना हो, इसलिए तुम क्या करो? यत्न करो। Adding to your faith. विश्वास में बातों को ऐड करना या रखना। That means basically he's saying, take efforts in your spiritual journey with God. हाँ, इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि तुम्हारे आत्मिक सफर में तुम्हें जो है कष्ट उठाने या यत्न करना है। So second point is, first point was stay focused. Second point is stay active spiritually. हाँ, जो है पहली बात हमने देखी कि तुम्हारा ध्यान जो है उसे केंद्रित रखो, और दूसरी बात जो है वो सदा आत्मा में जागृत रहो। कैसे? Yes, stay active in the spirit. आत्मा में जागृत रहो। He says, make every effort to add to your faith. और हर जो तुम्हारी यत्न जो है विश्वास में बातों को लाने के लिए हो। Now that you have believed the Lord, और अब तुमने विश्वास किया परमेश्वर में, now that you are saved, you are born again, अब तुम विश्वासी बन चुके हो या तुमने नया जन्म पा लिया है, you are filled with the Holy Spirit, you are water baptized, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ या पानी का बपतिस्मा ले लिया है, you partake of the communion. तुम प्रभु भोज भी ले रहे हो, That's all nice. ये सब अच्छा है। But now you need to move ahead and add to your faith.
take efforts to grow. लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़कर तुम्हारे विश्वास में चीजों को और डालना है, उसके लिए यत्न करनी है। What are you adding to your faith? और हमारे विश्वास में हम किन बातों को ला रहे हैं? What have you added in your faith last week? पिछले हफ्ते तुमने तुम्हारे विश्वास में कौन सी नई बात आई? Because life keeps doing transactions from our. क्योंकि हमारे जो जीवन से बातों का जो आना जाना होता है, Life keeps taking, keeps taking, keeps taking. जीवन लेने के हमेशा लेने में Isn't रहता है, लगा रहता है। Stress, तनाव, depression, निराशा, sicknesses, hospital visits, बीमारियां, हॉस्पिटल में जाना, insufficiency. और हम देखते हैं कि कमतरता। हाँ, कमतरता। All these things, they keep taking away from us. और ये जो चीजें हमारे हमसे ले रही है, And then spiritual life becomes a burden. और हमारा आत्मिक जीवन एक फिर भारी बोझ बन चुका है। No interest. कोई हमें उसमें रुचि नहीं You है। don't feel like praying. हमें ऐसा लगता नहीं कि हम प्रार्थना करें। The moment you open the Bible, डोळे जड होतात. You don't feel like reading the Bible. I mean, maybe nothing is wrong with you, but life has taken so much that on Sunday morning when you come, we are completely out of tune. और हम ऐसा होता है कि पवित्र शास्त्र पढ़ने बैठते हैं, हमारी आंखें बंद होती है, और ऐसा कई बार होता है फिर हम सुबह चर्च में भी आते हैं तो हम कनेक्ट मतलब परमेश्वर से नहीं जुड़ पाते हम। Because throughout the week, we have not added anything to our faith. क्योंकि पिछले बीते हफ्ते में हमने कुछ भी नई बात को हमारे विश्वास में नहीं And लाया, life has been just taking and taking and taking and taking from us. और सिर्फ चीजें जो है हमारे लेती जा रही। Are we understanding this? क्या समझ रहा है आपको? Are we learning something? क्या नई बात कुछ सीख रहे हैं? Does it make sense? क्या ये सही है? समजते? समझता? असं घडतं ना आपल्या बरोबर. आपण भरतो कमी आणि आयुष्य आपल्याकडून काढतं जास्त. बँकेत जर असं झालं तर काय होणार अकाउंटला? माहिती आहे तुम्हाला, राईट? हुशार लोक आहात तुम्ही, तुम्हाला सांगायची गरज नाही. बट पीटर इज सेइंग द इंग्लिश वर्ड ही सेज add. You can underline that word, add. और यही इंग्लिश में लिखा है कि विश्वास में नई बात को जोड़ो। Second thing he says, make efforts. और आगे वो कहता है कि उसके लिए यत्न करो। यत्न करो, मेहनत करो, right? Spiritual life is not a passive life, it's an active life. हमारा जो आत्मिक जीवन है वो क्या बोलते हैं, मतलब बंद, निष्क्रिय नहीं है, वो सक्रिय है। Believers should be active, amen? विश्वासियों को सक्रिय होना जरूरी है। Spiritual fatigue, क्या है? आत्मिक थकावट, spiritual fatigue, आत्मिक थकान या थकावट, it takes the hold of our mind. और वो हमारे जो है जीवन का या बुद्धि का अधिकार लेते हैं। And we become comfortable in our comfort zone. और हम क्या करते हैं फिर हमारे अपने आरामदायी जीवन में आराम को पाते हैं। We become comfortable. Church, Sunday going, coming, everything is fine. ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, हम कलीसिया जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, We become easy. और हमें एकदम सही लगता है, साधारण सा लगता है। But that can be a spiritual fatigue. You don't feel like praying, you don't feel like reading the Bible, just going to church is enough, that's it. There is spiritual fatigue. वो हमारे लिए आत्मिक थकान या थकावट बन जाती है। हमें सब सही लगता है लेकिन हमारे लिए वो आत्मिक थकान है। And that makes our faith shallow, उथड़. ज़्यादा गहरा नहीं होता है ना, उथड़. हमारे विश्वास को कैसा बनाते हैं, ऊपर ऊपर सिर्फ, गहराई में नहीं रहता है। Because we become easy now. कि हम एकदम आरामदायी बन चुके हैं। I know about baptism. मुझे I पता know है about Holy Spirit. बपतिस्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में पता है, I know church. मुझे कलीसिया के बारे में पता है। My uncle has been a bishop. My father has been a pastor. और हम कहते हैं कि मेरे अंकल बिशप थे, मेरे पिता पासवान थे। मेरे घर पे सेवकों का आना जाना, मेरा बचपन ये सब देखने में गया. Right? I know this minister, I know that pastor. I've shared stage with them. और मैंने उनके साथ मतलब स्टेज पे काम किया है। This can cause us to get into our comfort zone and ease. और ये कारण बनता है बहुत बड़ा कि हम हमारे आत्मिक जो आरामदायी जीवन में बने रहते हैं, बढ़ते जाते हैं। Now prayer is not passion, prayer becomes a pressure.
और अभी हमारी प्रार्थना हमारी चाहत नहीं रही, अभी हमारी प्रार्थना हमारे लिए एक दबाव बन चुकी है। Right? You don't pray because you are passionate. You pray because there are pressures. क्योंकि हम इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहे अभी कि मुझे अभी प्रार्थना करने की चाहत हो रही है, लेकिन हम इसलिए प्रार्थना करें क्योंकि अभी दबाव है, प्रार्थना करना पड़ेगा। And this happens because mind has entered into the mind. और हमारे मन में जो है वो आरामदायी विचार आ जाता है और उसने हमारे अंदर प्रवेश The कर लिया। spirit of ease has arrested believers. और उस विचार ने जो हमें आरामदायी है ना महसूस करवाता है, विश्वासियों को जीवन को जकड़ लिया है, अटक कर लिया है। You know, God promises rest for us, correct? परमेश्वर ने हमारे लिए जो है क्या कहा है, विश्राम की वाचा दी है। Right? God promises rest. उसने विश्राम की वाचा दी है। The flesh demands ease. और हमारा शरीर जो है वो आराम की चाहत रखता है। Easy life. सब कुछ आरामदायी चाहिए, आसान जीवन। God will definitely give us rest. परमेश्वर हमें वो आराम देगा, विश्राम देगा। But are we in search of rest or are we in search of ease? क्या हम विश्राम के खोज में हैं या हम उस आसान जीवन के खोज में? Let's read Amos chapter 6 verse 1 quickly. Amos chapter 6 1. पुस्तक उसका 6 अध्याय और 1. पहला वचन, आमोस की पुस्तक उसका 6 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। Yeah. सियोनेत सुख वस्तू असणारे व शम्रोनाच्या पर्वतावर निश्चित असणारे यांस धिक्कार असो। सियोनेत सुख वस्तु असनारे, हिंदी में क्या लिखा है? निश्चिंत सुख हाय उन पर, हाय मतलब वो हाय ने, धिक्कार असो नाही का म्हणतो आपण, हाय उन पर जो सियोन पर, सियोन ये कलीसिया का दर्शक है। पुराने नियम में सियोन कलीसिया का दर्शक है। Zion represents the church in the Old Testament. और हम पुराने नियम में देखते हैं कि सियोन जो है वो कलीसिया को दर्शाती है। The Zion of the Lord, the daughters of Zion, the sons of Zion, it represents the church. परमेश्वर की सियोन या सियोन के बच्चे जो, ये सब बातें कलीसिया को दर्शाती है। And God is saying here prophetically that woe unto those who seek for ease in the church in Zion. और यहाँ पे परमेश्वर उसी लोगों को कलीसिया से कहता है कि हाय उन लोगों पे जो आराम की या सादा आसान जिंदगी को खोजते हैं। Is it the same thing that God is क्या saying about वही us? बात है जो परमेश्वर बात कर रहे हैं? Is about us? क्या वो हमारे विषय में है? Have we really gotten into the addiction of ease? और वो आसान के जिंदगी का हमें जो है नशा लग चुका है क्या? और लग चुकी है? Or are we willing to take some steps, take some efforts to add to our faith? क्या उसके विरुद्ध हम अपने विश्वास में नई बातों को जोड़ने के लिए यत्न कर रहे We हैं? are talking about no turning back. और हम उस विषय में सीख रहे हैं कि पीछे नहीं मुड़ना है। But we don't want to add anything to our faith. How is it possible? और हम इस बात को विश्वास से चल रहे कि पीछे नहीं मुड़ना, लेकिन विश्वास में कुछ नया नहीं जोड़ रहे, कैसे हो सकता है? पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे सिर्फ संडे को। ये मंडे को बोलना है, ये बुधवार को बोलना है। आमीन। लेकिन शुक्रवार तक पूरी हवा निकल जाती है और टायर पंक्चर होता है, फिर पास्टर टायर भरता है संडे को, फिर वो फ्राइडे तक चलता है। It's easy to sing. I'm not talking about you. I'm talking about me. It's not easy. It's easy to sing than to live. और गाना बहुत आसान है जीने से, और ये मैं सिर्फ आपके विषय में नहीं, मेरे विषय में कह रहा हूँ। But so many times आम्हाला ती सवयच निघून गेलेली आहे ना की आम्ही स्वतःला अटक करत नाही। पोलीस अटक करतो ना चूक केल्यावर, तसं आपण स्वतःला अटक केलं पाहिजे, आपण स्वतःला ताब्यात घेतलं पाहिजे की नाही राहुल, इथं थोडं तू खूप उद्धट बोललास, असं बोलायची गरज नव्हती। आपण काय म्हणतो, जाऊ दे ना, तो असं म्हणतो, मग मी दोन गोष्टी ऐकवल्या, त्याच्यात काय एवढं मोठं केलं। वी नो हाऊ टू जस्टिफाय अवरसेल्व्स।
हम जानते हैं कि अपने आप को जो सही साबित करना कैसे, And that causes lot of spiritual rust, zang on our faith. और इसीलिए ये कारण बनता है हमारे विश्वास को जंग लग जाता But every time when you learn to arrest yourself, your conscience says, hey, you should have mind your words. You should have mind your thoughts. You know what? You become more sensitive to the voice of the Holy Spirit. है। और जब भी हम ये सीख जाएंगे अपने आप को अटक करना अपने गलतियों में या विचारों में, तो हम पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना शुरू करेंगे। Amen. आमीन। So this is one thing I want you to ask yourself as you leave after the service. और ये बात मैं चाहता हूँ कि ये सर्विस मतलब ये हमारी सभा समाप्त होने से पहले कि हम करें। What was the last thing God corrected me about last week? कौन सी वो बात थी जब परमेश्वर ने मुझे पिछले हफ्ते उसके लिए सही किया, कि वहाँ पे मैं गलत था, दुरुस्त किया। I can tell you how many people I corrected last week. मैं बता सकता हूँ कितने लोगों को मैंने लास्ट वीक करेक्ट किया। कितने लोगों को मैंने सीधा किया यह मैं बोल सकता हूँ। प्रभु ने मुझे लास्ट वीक किधर सीधा किया ये मुझे नहीं पता। सही है, क्योंकि हम सबको सीधा करने के बिजनेस में हैं और प्रभु हमको सीधा करने के बिजनेस में है, लेकिन हम सीधा होना नहीं चाहते। Is it true? Sad reality. माइक को भी अच्छा नहीं लगा लगता है। See, yeah, we are in the fallen world, na? So Peter is saying that add to your faith. और पतरस कह रहा है कि तुम्हारे विश्वास में बातों को जोड़ो, Take efforts in your faith और विश्वास के लिए यत्न करो, so that you don't turn back. तो तुम पीछे नहीं मुड़ You पाओ, don't become a victim of persecution, और तुम जो है सतावट का जो दोषी नहीं बनोगे, and you will finish well. और तुम सही रीति से पूरा कर पाओगे, समाप्त कर The पाओगे। next thing, आगे की बात, 2 Peter chapter 3 verse 18. दूसरा पतरस उसका तीसरा अध्याय 18 वचन। Yeah, can somebody read 2 Peter 3:18? He says, grow in the knowledge and the grace of the Lord Jesus Christ. और यहाँ पे पतरस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और विश्वास में, कृपा में बढ़ते जाओ। Grow. बढ़ो। Are we growing? क्या हम बढ़ रहे हैं? Anything that does not grow is dead. और कोई भी बात हो अगर वो नहीं बढ़ रही तो वो मर चुकी है। Anything that is growing has life. और जो बढ़ रहा है उसमें जीवन है। Amen. आमीन। He's saying grow in the knowledge and the grace of our Lord Jesus Christ, और पतरस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ते जाओ, so that you may not turn back. कि तुम पीछे नहीं मुड़ोगे। First thing he said, keep a track of your mind. Don't wander. Don't have a wandering mind. और पहली बात उसने कही कि भटकने वाला मन नहीं, लेकिन जो स्थिर मन, जो हमारी बुद्धि, उसे पकड़े रहो। What was the second thing? दूसरी बात क्या थी? Stay active in your spiritual life. हाँ, आत्मिक जीवन में जो है सक्रिय बने रहो। And third thing he says, grow in the knowledge and the grace of our Lord Jesus और Christ. तीसरी बात वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और अनुग्रह में जो है बढ़ते जाओ। I'll just give this example and then we'll pray, और हम एक उदाहरण को देखिए प्रार्थना करें, because I won't be able to finish what all I want to say. और जो मुझे अभी कहना था मैं शायद पूरा नहीं कर पाऊंगा। You know, Peter, Jesus asked Peter, who do you say the Son of Man is? और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तुम मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? And then Peter receives a revelation from God and he says, you are the Christ, the Son of the living God. और पतरस को परमेश्वर से प्रकाशन मिलता है और कहता है कि तुम तो जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। लेकिन तब तक उसको वो प्रकाशन नहीं मिला था। इतने दिन, इतने महीने वो यीशु मसीह के साथ चल रहा था। उसने देखा कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु मसीह मछलियां और खाना खिलाता है, यीशु मसीह प्रचार करता है, यीशु मसीह चंगा लोगों को चंगा करता है। ये सब यीशु मसीह का रूप उसने देखा था। लेकिन उस घटना के समय उसकी आंखें खुलने के बाद उसने एक अलग यीशु मसीह को देखा। Amen.
उसके ज्ञान में एक नई ना there was a new addition to the knowledge that he had about the Savior. और पतरस के ज्ञान में एक नई बात उस दिन जोड़ी गई जो उसे उस समय प्रकट हुई। आगे हम देखते हैं further when Jesus calms the storm, और आगे हम देखते हैं कि जब वहां पे बवंडर उठ गया था, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे शांत किया, and Peter was there and he sees that. और पतरस भी वहां पे था, देख रहा था। The Bible says in Mark that Peter bowed and worshipped him and said, "Oh, you are Lord." और मरकुस के सुसमाचार में लिखा है कि पतरस वहां पे घुटनों पे आके कहा कि तू प्रभु है, तू परमेश्वर है। But he already knew Jesus is Lord. वो पहले से ही जानता कि वो प्रभु है। Listen. He already knew Jesus is Lord. ध्यान दो कि वो पहले से ही जानता था कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। पतरस, तुम्हें अभी पता चला 3 साल के बाद कि यीशु मसीह प्रभु है? तुम्हें तो पहले ही पता था जब उसने तुम्हें चुना। But you know what? In every interval, God opened Peter's eyes and he would see new dimensions of Jesus. And every time when he had a new revelation, he bowed down and worshipped Jesus. और पतरस के विषय में हम इस बात को देखते हैं कि वो पहले से कुछ बातों को जानता ही क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको देखने के लिए आंखें दी, आंखें खोली, तब उसने जाना और वो घुटनों पे आके उसने अंगीकार किया कि तू ही परमेश्वर है। Jesus calms the storm and Peter sees a different glory of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह ने जो है वहां पे तूफान को शांत किया, पतरस ने अलग परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा। Peter, James and John are on the Mount of Transfiguration and again Peter sees a new revelation and glory of Jesus. और पतरस, याकूब, यूहन्ना जब पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, वहां पे भी जब महिमा का बादल आया तो वहां पे भी उसने एक अलग महिमा को देखा। So Peter knew what he was talking. इसलिए पतरस जानता है किस बात के बारे में वो बात कर रहा है। He was gaining new, deeper knowledge about the Lord in every interval. प्रत्येक उसके जो पनाव कह सकते हैं कि उसमें वो नई बातों को सीखता जा रहा था, प्रभु के बारे में नई बातों को And that's why जान रहा Peter था। is telling you and me, you too must grow in the knowledge, personal knowledge of the Lord Jesus Christ. और इसीलिए वो हमें भी उसी बात से उत्साहित करना चाहता है कि तुम बढ़ते जाओ परमेश्वर के ज्ञान में और अनुग्रह में। What I knew, not in my mind, in my heart, about Jesus 10 years back, am I still living on that same level of knowledge, or have I understood him? Am I understanding him more deeply nowadays? क्या 10 साल पहले जो मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना उसी में अब तक जी रहा हूँ, या मैंने कुछ नई बातों को प्रभु यीशु मसीह में पाया है, उसके बारे में नए ज्ञान को पाया है? I want to leave you with these thoughts this morning. और इस एक विचार को छोड़कर मैं आपके साथ आज सुबह कहना चाहता हूँ। What are the things which are pulling us back? कौन सी वो बातें जो हमें पीछे खींचती है? What are the things which are discouraging us from moving forward with Jesus? और कौन सी वो बातें हैं जो हमें निराश करती है प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ने से? Maybe we are not able to deal or handle those things because those things may be too strong for us. और शायद हमारे लिए वो बातें ज्यादा मजबूत हो जिन्हें हम नहीं संभाल पा रहे हो। But if we stay focused with Christ, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, एक रहेंगे, if we stay spiritually active, और पवित्र आत्मिक जीवन में हम सक्रिय रहेंगे, if we make efforts to grow, और हम बढ़ने के लिए यत्न करेंगे, if we make efforts also to grow in the personal knowledge of Christ, और हम इस बात के लिए भी यत्न करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ता then जाऊं, it will definitely keep us from backsliding. और ये जरूर होगा कि हमें पीछे मुड़ने से वो नहीं पतन होने से हम बचेंगे. हाँ, पतन होने से बच पाएंगे। And this is what we need nowadays. और इन्हीं बातों की हमें आज आवश्यकता है। We don't know what days we are going to face ahead, और हम नहीं जानते कि आगे आने वाले दिन कैसे होंगे, but these truths can make us strong in our foundation. लेकिन ये जो सच्चाई की बातें हैं हमारे विश्वास की नींव को मजबूत बनाए रखेंगे। Amen. आमीन। So this is more than just coming to church. और ये कलीसिया में आने से कई ज्यादा और भी है, It is more than just believing. और ये विश्वास करने से कई और है, This is more than just doing normal, ministry work. और हमारी साधारण सेवा से बढ़कर ये और बातें हैं। This is what the church, this is what you and I are called for. और इसीलिए कलीसिया है, कलीसिया में आपको मुझे बुलाया है। Amen. आमीन। Let's all rise up to our feet.
हम अपनी जगह खड़े हो जाएंगे Let's look to the Lord और हम प्रभु की ओर देखते हुए on this Sunday morning. इस सुबह, रविवार की सुबह, If there is anything that God has deposited in my heart, और कुछ भी एक नई बात परमेश्वर ने अगर मेरे मन में, हृदय में डाली है, let that wrestle with me. और वो मेरे साथ वो लड़ाई करे, Let that thought go deep in my heart. और वो मेरे अंदर गहराई में जाए वो विचार, Ask the Holy Spirit that thought should stay with me throughout this week. और पवित्र आत्मा से कहे कि वो विचार मेरे जीवन में आगे हफ्ते भर बना रहे, So that I may not fall, कि मैं नहीं गिरूंगा, so that I may not give up. तो मैं आशा नहीं छोड़ूंगा। And when the devil knows we are not giving up, he will give up. और जब शैतान जानेगा कि हम जो है अभी आशा नहीं छोड़ रहे, तो वो छोड़ देगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा बढ़ता रहूंगा। संग तेरे। Hallelujah. Thank you. ये कैसा प्यार है तेरा। You can sing. ऐसा तूने किया, हो तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने किया और तेरे प्राण को दे दिया प्रभु, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। और विश्वास के साथ शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। For the last time, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Father, we pray that you would help us this morning and for the rest of our journey. पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह आप हमें सहायता करें और आगे के सफर में भी Help us to grow in the knowledge and grace of our Lord Jesus. और हमें सहायता करें कि प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ते हैं। Help us to stay focused, Lord, और हमें सहायता करो कि हम आप पे बने रहे, केंद्रित रहे from every wandering life. हमारे भटकते हुए जीवन में। Help us, Lord, to stay spiritually active and alert हमें आत्मिक तौर पे सक्रिय बने रहने के so लिए that we सहायता will करो not turn back कि हम पीछे नहीं and मुड़ेंगे we will keep walking with you और हम आगे बढ़ते जाए आपके in साथ every situation of हर life. एक परिस्थितियों में। We bless you, Lord. हम आपको धन्यवाद We देते speak हैं। your blessing over your church. आशीषित करते हैं आपके कलीसिया We को speak blessing over every family this morning. और आज की सुबह हम हर एक परिवार पे आशीषों की घोषणा करते We speak your favor and blessing over Pastor Paul and his ministry and his family. हैं। और पास्टर पॉल हमारे जो दास परमेश्वर आपके दास हैं उन पे हम आपकी आशीषों को उनके As परिवार he पे घोषित continues करते to serve there, may your hand and anointing rest upon his हैं। और life. जैसे वो सेवकाई में आगे बढ़ते हैं आपका अनुग्रह भरा हाथ उन पे बना रहे May the church continue to grow और कलीसिया हमेशा बढ़ती and जाए your kingdom will be established. और आपका राज प्रस्थापित In रहे। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम And प्रार्थना everybody करते हैं। said, और सबने कहा Amen, आमीन, amen, amen. आमीन।
आइए हम जल्दी से जो भी भेंट परमेश्वर के